भारत का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही रिकॉर्ड बनाने वाले देश के वर्तमान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। मैं विनती करूंगा कि जिस प्रकार से 2014 से लेकर 24 के बीच यानी 10 साल में आपने काम किया और भारत को मजबूत किया, उससे दुगुने रफ्तार से 2024 से 2029 के बीच में काम करें। और जैसे आपने इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी को 10वें नंबर से जो है 5वें नंबर पे लाया, वैसे ही अब जो है 5वें नंबर से तीसरे नंबर पर लेके आए। पाकिस्तान और चाइना जैसे गद्दार देशों को सबक सिखाएं और साथ ही साथ भारत में बैठे कुछ गद्दार जो भारत की बर्बादी की कहानी को जो है अपने दिलों में संजो के रखते हैं, उन्हें भी सबक सिखाए। कुछ यूट्यूबर जो है जर्मनी में बैठे हुए हैं, जो कुत्ते की तरह भौंकते हैं और भारत की छवि को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, उन्हें भी सबक सिखाए। लेकिन आपसे विनती करना चाहता हूं इन सब चीजों के बीच में, क्योंकि मैं बिहार का हूं, इसलिए बिहार में जितनी भी चीनी मिल बंद पड़ी है उसे चालू करवाया जाए। बिहार को जो है विशेष पैकेज दिया जाए। कुछ एमएनसी कंपनियों को जो है बिहार में लाया जाए, कुछ भारत की बड़ी कंपनियों को जो है बिहार में लाया जाए, कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनियों को जो है बिहार में लाया जाए, कुछ आईटी पार्क जो है बिहार में बनाया जाए। एक्सप्रेसवे बिहार में अभी तक एक भी नहीं बना हुआ है, तो कुछ एक्सप्रेसवे बिहार में बनाया जाए और पलायन को रोकने के लिए प्रयास किया जाए। और इन सब पे जो है नरेंद्र मोदी जी आप काम कर सकते हैं। वर्तमान समय में बिहार में डबल इंजन की सरकार है, बिहार में भी जो है भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार है, और देश में भी जो है एनडीए की सरकार है। तो विनती है कि पलायन जो है बिहार का सबसे बड़ा समस्या हो चुका है, उस पे काम हो। और वो समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब कुछ बड़ी कंपनियां बिहार में इन्वेस्टमेंट करेगी और बड़ी लेवल पे जो है बिहार के युवाओं को रोजगार देगा। साथ ही साथ बिहार में अनेकों चीनी मिल बंद है। ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री था बिहार का, शुगर इंडस्ट्री, वो जो वहां पे अनेकों चीनी मिल जो है बिहार में बंद हो गए, बड़े बड़े चीनी मिल, और उसके जो लोहे को काट के जो है बेच दिया गया कबाड़ के भाव में। अभी जो है बहुत सारा चीनी मिल में जो है हर दिन करोड़ों का लोहा जो है चोरी हो रहा है। मढ़ौरा में एक चीनी मिल है जहां पे जेसीबी से, पोकलेन से जो है, बुलडोजर से जो है लोहा उठा के जो है ट्रक में लादा जाता है और वहां पे रोज चोरी होता है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। तो इन सब चीजों के ऊपर काम होना चाहिए। और जिस प्रकार से देश के अनेकों राज्य को आपने जो है विकसित राज्य बनाया, उस प्रकार से जो है बिहार को भी विकसित बनाया जाए। साथ ही साथ बिहार की सबसे बड़ी समस्या में से एक जो है बाढ़ है, और अगले कुछ महीनों में ही बारिश का मौसम शुरू होगा और आधा बिहार जो है वो बाढ़ की पानी में डूब जाता है। तो नदियों से नदियों को जोड़ने का प्रोजेक्ट लाया जाए और बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए भी जो है वो कुछ स्पेशल पैकेज जो है दिया जाए, ताकि जो है नदियों से नदियों को जोड़ने का, नदी के दोनों साइड जो है बांध का, पक्के बांध का निर्माण का जो है काम जो है वो तेज गति से शुरू हो जाए। और जब नदी के दोनों साइड पक्के बांध का निर्माण होगा तो फिर बगल का जो खेत है, किसान है, वो किसान जो है खुशहाल हो जाएगा, खेतों में जो है अनाज होगा। और वहां के लोग, जैसे खासकर कोसी क्षेत्र के लोग जो है मजबूरी में ट्रेनों में भर के जो है वो बाहर कमाने जाते हैं। चंपारण क्षेत्र के लोग जो है ट्रेनों में भर भर के जो है बाहर कमाने जाते हैं। खगड़िया हुआ, जमुई हुआ, इन सब क्षेत्रों के लोग जो है वो बाहर कमाने जाते हैं। उनको जो है स्थानीय स्तर पे रोजगार दिया जाए। और एक और विनती है, शराबबंदी पे जो है एक बार जो है पुनर्विचार करने की जरूरत है, क्योंकि जो है धरातल पे शराबबंदी जिस उम्मीद से लागू किया गया था वो उम्मीद को पूरा करते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। और जिस दिन बिहार में शराब बंद हुआ था उस दिन बहुत सारी कंपनियां, शराब की कंपनियां बंद हो गई थी, और इस वजह से 6 लाख लोग जो है वो नौकरी से हाथ धो बैठे थे। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, गवर्नमेंट का आंकड़ा है। तो इस पे जो है एक बार ध्यान दिया जाए। इसको जो है बंद रखना है तो पूर्ण रूप से बंद किया जाए, ताकि जो है जहरीला शराब की वजह से लोगों की मौत ना हो। और अगर यूपी में एनडीए की सरकार है और वहां पे शराब चालू है, उड़ीसा में एनडीए की सरकार है, वहां पे शराब चालू है, और देश के लगभग गुजरात और नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य को छोड़ के लगभग सभी राज्यों में शराब चालू है, तो बिहार में भी चालू किया जाए, वरना पूर्ण रूप से बंद किया जाए। और कोई भी व्यक्ति जो है शराब पीते हुए या शराब बेचते हुए पकड़ा जाए, उस पर जो है कड़ा कार्रवाई किया जाए। और
रोजगार पे खासकर काम किया जाए, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए काम किया जाए, शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम किया जाए और बाढ़ पे काम किया जाए। और मुझे उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी 3.0 सरकार जो है वो इस पे काम करेगा और बिहार जो आज दूसरे राज्यों के तुलना में लगभग 40 साल पीछे है, वो भी जो है और सब राज्यों के साथ जो है कंधे से कंधे मिला के चलेगा। और जिस प्रकार यूपी विकास के रास्ते पे आ गया है, जिस प्रकार गुजरात जो है विकास के रास्ते पे फर्राटे से दौड़ लगा रहा है, जिस प्रकार साउथ के राज्यों में विकास हुआ है उस प्रकार से बिहार में भी विकास होगा। और रक्सौल एयरपोर्ट, पूर्णिया एयरपोर्ट और बेगूसराय में एक एयरपोर्ट का निर्माण कराया जाए। बिहटा एयरपोर्ट को जो है जल्द से जल्द चालू किया जाए। जब उत्तर प्रदेश में 21 एयरपोर्ट का निर्माण हो सकता है तो बिहार में 4-5 एयरपोर्ट का तो निर्माण हो ही सकता है। और मुझे उम्मीद है कि इस 5 साल के कार्यकाल में बिहार में कम से कम 3 से 5 एयरपोर्ट का भी निर्माण होगा। कुछ मेडिकल कॉलेज को बनाया जाए और सरकारी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। बाकी नरेंद्र मोदी 3.0 सरकार के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, बिहार में डबल इंजन की सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, एनडीए गठबंधन के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। हालांकि मुझे पता है यहाँ पे भी कुछ मूर्ख लोग आएंगे और वो अपनी नकारात्मक कमेंट से जो है वो अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने का प्रयास करेंगे। आप विरोध कीजिए, लॉजिकली विरोध होना चाहिए, लेकिन अगर आप गाली गलौज करते हैं कमेंट में आके तो इससे पता चलता है कि आप किस कुल खानदान से हैं। तो कम से कम यहाँ पे आए तो गाली गलौज ना करें और अपनी बातों को जेन्युइन तरीके से रखें और बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए जो है अपना राय जरूर रखें। जय हिंद।